यहाँ एक विस्तृत कथा है जो गौतम बुद्ध और किस्मत भाग्य के विषय में आधारित है। किस्मत और गौतम बुद्ध। प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे थे, तब उनके प्रवचनों में लोग दूर दूर से आकर सम्मिलित होते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त था, बुद्ध के पास आया। वह बहुत विद्वान था, परंतु अपनी गरीबी और असफलताओं से परेशान था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या भाग्य किस्मत की सब कुछ तय करता है? क्या हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा। 3 भाग्यशाली भाई। बहुत समय पहले एक नगर में 3 भाई रहते थे, अनिरुद्ध, भद्रसेन और चंद्रपाल। तीनों भाई एक साधारण परिवार से थे और अपनी जीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। एक दिन वे तीनों एक संत के पास गए और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा। संत ने तीनों की हस्तरेखाओं को देखकर कहा, अनिरुद्ध, तुम एक दिन राजा बनोगे। भद्रसेन, तुम एक धनवान व्यापारी बनोगे। और चंद्रपाल, तुम जीवन भर एक सामान्य मजदूर ही रहोगे। तीनों भाई संत की बात सुनकर चकित रह गए। अनिरुद्ध और भद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए, परंतु चंद्रपाल बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, यदि मेरी किस्मत में मजदूर ही बने रहना लिखा है, तो मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदल सकता। कर्म की शक्ति। समय बीतता गया। अनिरुद्ध को एक अवसर मिला जहां उसने एक युद्ध में वीरता दिखाई और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। भद्रसेन ने अपने व्यापार को बुद्धिमानी से बढ़ाया और महान व्यापारी बन गया। लेकिन चंद्रपाल निराश हो गया और कभी प्रयास ही नहीं किया। एक दिन वही संत फिर से नगर आए। चंद्रपाल ने उनसे पूछा, संत जी, आपने कहा था कि मैं मजदूर ही रहूंगा, पर क्या मैं अपनी किस्मत बदल नहीं सकता था? संत ने उत्तर दिया, भाग्य एक दिशा दिखाता है, लेकिन कर्म उसे बदल सकते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम भी एक महान व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन तुमने अपने ही भाग्य को स्वीकार कर लिया और प्रयास ही नहीं किया। बुद्ध का उपदेश। कथा समाप्त कर बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम केवल भाग्य पर निर्भर रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। देवदत्त ने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन असली शक्ति कर्म में होती है। हमारा परिश्रम, हमारी सोच और हमारे कार्य ही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्ध अपने धर्म प्रचार के लिए नगर नगर घूमते थे, तब उनके शिष्यों और अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लोग उन्हें केवल एक महान ज्ञानी ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाले मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। उन दिनों किस्मत, भाग्य और कर्म को लेकर विभिन्न मत थे। कुछ लोग मानते थे कि किस्मत पहले से तय होती है और कोई इसे बदल नहीं सकता, जबकि कुछ का मानना था कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपनी किस्मत को गढ़ सकता है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक दिन एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। पहला भाग, भाग्य और कर्म का प्रश्न। युवक का नाम आदित्य था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसने सुना था कि बुद्ध के प्रवचन से जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में भाग्य पहले से तय होता है? अगर हाँ, तो फिर प्रयास करने का क्या लाभ? और यदि नहीं, तो क्यों कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं और कुछ अमीर? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आदित्य, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। दूसरा भाग, राजा और गरीब व्यक्ति की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा और एक गरीब व्यक्ति रहते थे। राजा विलासिता में जीवन व्यतीत करता था, जबकि गरीब व्यक्ति दिन रात मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से पेट भर पाता। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। गरीब व्यक्ति ने राजा से पूछा, महाराज, हम दोनों मनुष्य हैं, फिर भी आपकी और मेरी किस्मत इतनी अलग क्यों है? क्या ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है या कुछ और? राजा के पास उत्तर नहीं था। उसने अपने राज्य के विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। आखिरकार राजा ने नगर के सबसे बुद्धिमान संत से पूछा। संत ने उत्तर दिया, राजन, यह अंतर केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि कर्मों का परिणाम भी है। आओ, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। तीसरा भाग, पूर्व जन्म की कहानी। संत ने बताया कि पिछले जन्म में ये गरीब व्यक्ति एक धनी व्यापारी था, लेकिन वह लोभी और निर्दयी था। वह अपने सेवकों को अत्यधिक श्रम कराता और कभी किसी को दान नहीं देता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके कर्मों का फल उसे अगले जन्म में निर्धनता के रूप में मिला। इसके विपरीत राजा पिछले जन्म में एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन वह दयालु था।
उसने गरीबों की मदद की और धर्म के मार्ग पर चला। उसके सत्कर्मों का फल उसे इस जन्म में राजसत्ता के रूप में प्राप्त हुआ। संत ने कहा, किस्मत केवल प्रारंभिक अवस्था होती है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से इसे बदल सकता है। अगर यह गरीब व्यक्ति आज भी परिश्रम और सत्कर्म करे, तो अगले जन्म में उसका भाग्य बदल सकता है। राजा और गरीब व्यक्ति दोनों ने संत की बात सुनी और इसे अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। चौथा भाग, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखना, केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। कर्म ही जीवन का असली आधार है। यदि तुम अपनी स्थिति बदलना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, मेहनत करो और धैर्य रखो। आदित्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कर्म उससे भी अधिक शक्तिशाली है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। किस्मत से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखो। प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्ध अपने धर्म प्रचार के लिए नगर नगर घूमते थे, तो उनके पास अनेक प्रकार के लोग आते थे, कुछ ज्ञान की तलाश में, कुछ दुखों से मुक्ति पाने के लिए और कुछ अपनी किस्मत को लेकर उलझन में थे। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे कि भाग्य, किस्मत और कर्म के बीच गहरा संबंध है। एक दिन जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में थे, तब एक युवक उनके पास आया। प्रथम भाग, युवक का प्रश्न। उस युवक का नाम समृद्ध था। वह जन्म से गरीब था, लेकिन उसने सुना था कि बुद्ध के उपदेशों से जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। समृद्ध ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग बिना प्रयास किए भी सुखी जीवन जीते हैं। क्या ये केवल किस्मत का खेल है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समृद्ध, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। सुनो और ध्यान दो। द्वितीय भाग, भाग्य और कर्म की परीक्षा। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधु रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और उनके पास दूर दूर से लोग सलाह लेने आते थे। एक दिन दो युवक उनके पास पहुंचे। पहले युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है, लेकिन मैं इसे प्रमाणित करने के लिए एक परीक्षा लूंगा। साधु ने दोनों युवकों को एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को तुम दोनों एक नदी में ले जाकर भर लाओ। दोनों युवक नदी पर गए। पहले युवक ने देखा कि नदी बहुत दूर है, इसलिए उसने आलस्य दिखाया और बर्तन को आधा भर कर ले आया, जबकि दूसरे युवक ने मेहनत की और पूरा बर्तन भर कर लाया। साधु ने कहा, ये तुम्हारी किस्मत और कर्म की परीक्षा थी। पहला युवक सोचता था कि उसका भाग्य पहले से तय है, इसलिए उसने आलस्य किया और प्रयास नहीं किया। लेकिन दूसरा युवक जानता था कि भाग्य को बदलने के लिए कर्म आवश्यक है, इसलिए उसने पूरा प्रयास किया। अब बताओ, किसका बर्तन ज्यादा भरा है? दोनों युवक समझ गए कि मेहनत ही असली भाग्य निर्माता है। तृतीय भाग, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने समृद्ध की ओर देखा और कहा, समृद्ध, जीवन एक खाली बर्तन की तरह होता है। यदि तुम इसे मेहनत और परिश्रम से भरो तो ये भर जाएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। लेकिन यदि तुम इसे भाग्य के भरोसे छोड़ दोगे तो ये हमेशा खाली रहेगा। समृद्ध ने अपनी गलती समझी और प्रण किया कि वह आगे से परिश्रम करेगा और भाग्य पर ही निर्भर नहीं रहेगा। चतुर्थ भाग, राजा और गरीब का उदाहरण। एक दिन एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं राजा हूँ और यह मेरा भाग्य है, परंतु क्या कोई गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, केवल राजवंश में जन्म लेने से कोई राजा नहीं बनता। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान, परिश्रमी और धर्मपरायण है तो वह भी राजा बन सकता है। फिर बुद्ध ने एक और कथा सुनाई, पूर्व जन्म की कथा। एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी गरीबी से दुखी था, लेकिन उसने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। वह सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चला और ज्ञान अर्जित करता रहा। समय के साथ उसने अपनी विद्वता से राजा का ध्यान आकर्षित किया और मंत्री बन गया। कुछ वर्षों बाद उसकी बुद्धिमत्ता के कारण राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बुद्ध बोले, यदि वह ब्राह्मण अपनी गरीबी को भाग्य मानकर बैठ जाता तो वह कभी राजा नहीं बनता। राजा ये सुनकर प्रभावित हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने राज्य में सभी को मेहनत करने के अवसर देगा। कर्म ही किस्मत का आधार है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य कोई स्थिर सत्य नहीं है, ये हमारे कर्मों से बनता और बदलता है। यदि हम परिश्रम करें तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।
भाग्य से अधिक कर्म में विश्वास रखो, वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। किस्मत और गौतम बुद्ध, एक विस्तृत प्रेरणादायक कथा। भूमिका। गौतम बुद्ध के समय में अनेक लोग अपने जीवन की परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। कुछ लोग अपनी गरीबी से दुखी थे, कुछ अपने दुर्भाग्य से निराश थे और कुछ ये जानना चाहते थे कि क्या किस्मत बदली जा सकती है। बुद्ध अपने उत्तरों में हमेशा कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य समझाते थे। प्रथम भाग, सौभाग्य और दुर्भाग्य की उलझन। श्रावस्ती नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुदामा था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन बहुत परिश्रमी भी था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन सुदामा ने देखा कि एक अमीर व्यापारी बिना किसी मेहनत के सुखपूर्वक जीवन जी रहा था। उसने सोचा, क्या केवल किस्मत ही सब कुछ तय करती है? यदि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। द्वितीय भाग, बुद्ध से संवाद। सुदामा ने बुद्ध के चरणों में बैठकर पूछा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी दशा नहीं सुधरती, जबकि कुछ लोग बिना प्रयास के भी समृद्ध हैं। क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदामा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। तृतीय भाग, दो मित्रों की कथा। बहुत समय पहले दो मित्र थे, अर्जुन और वसुदेव। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे, लेकिन उनके विचार अलग थे। अर्जुन भाग्यवादी था। वह सोचता था कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इसलिए वह कभी अधिक मेहनत नहीं करता था और भाग्य के भरोसे बैठा रहता था। वहीं वसुदेव कर्मवादी था। वह मानता था कि मनुष्य अपने परिश्रम से अपना भाग्य बदल सकता है, इसलिए वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था। एक दिन दोनों मित्र एक संत के पास गए और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। संत ने उनकी हस्तरेखाएं देखकर कहा, अर्जुन, तुम्हारी किस्मत में राजा बनना लिखा है, और वसुदेव, तुम्हें जीवन भर मजदूरी करनी होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और वसुदेव निराश हो गया। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ अजीब हुआ। अर्जुन अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहा, उसने कभी कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी ओर वसुदेव ने कड़ी मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया और अपनी कुशलता से एक बड़ा व्यापारी बन गया। कुछ वर्षों बाद राजा ने एक नए मंत्री की खोज की। जब उसने वसुदेव की बुद्धिमत्ता और मेहनत देखी तो उसे मंत्री बना दिया, और कुछ समय बाद वसुदेव को राजा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, जबकि अर्जुन, जो राजा बनने की उम्मीद में बैठा रहा, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। चतुर्थ भाग, बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने सुदामा की ओर देखा और कहा, सुदामा, इस कथा से तुमने क्या सीखा? सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि भाग्य केवल एक प्रारंभिक स्थिति है। यदि हम प्रयास करें तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा। यदि अर्जुन ने भी मेहनत की होती तो वह सच में राजा बन सकता था, लेकिन उसने केवल भाग्य पर भरोसा किया और कोई प्रयास नहीं किया। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। पांचवा भाग, किसान की परीक्षा। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर साल खेत जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, पर कभी कभी अच्छी फसल नहीं होती। क्या यह मेरी किस्मत का खेल है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि किसान बीज ही न डाले तो क्या फसल होगी? किसान ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, तो यदि तुम मेहनत ही न करो तो क्या तुम्हें सफलता मिलेगी? किसान समझ गया कि केवल किस्मत पर भरोसा करना मूर्खता है। छठा भाग, जीवन का सत्य। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है। यदि तुम अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे और मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन यदि तुम केवल किस्मत पर भरोसा करोगे तो जीवन कठिन बना रहेगा। सुदामा ने ये सुना और प्रण किया कि वह अपने जीवन में कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाएगा। निष्कर्ष, कर्म ही सच्चा भाग्य है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत हमें केवल एक प्रारंभिक स्थिति देती है। हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। मेहनत और लगन से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। कर्म करो और अपने भाग्य को स्वयं बनाओ।